वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत काराकस में कम से कम 7 धमाके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक काराकस में तैयारों की निचली परवाजें देखी गईं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में हमलों का हुक्म दिया। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अमरीका की फौजी जारियत को मुस्तरद करते हैं। हमले काराकस और मिरांडा, अरागोला और दीगर रियासतों में हुए अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। वेनेजुएला के सदर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। रूसी मीडिया का कहना है कि अमरीकी हमलों में वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। वेनेजुएला के सदर सदारती महल छोड़कर चले गए। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट। ISPR के मुताबिक जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दुश्मन की एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है। तैमूर मिसाइल की कामयाबी से पाक फ़ज़ाइया की रिवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा कि कामयाबी कौमी आज़म और तकनीकी खुद कफालत का सबूत है। तैमूर वेपन सिस्टम इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान के काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। सदर मुमलिकत का पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खैराज तहसीन। कहा कि कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में एक अहम पेशरफ्त है। भारत एक बार फिर अपनी दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार वाज़ेह है। भारतीय इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि कुलभूषण यादव का मामला पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। भारत पर बैरून मुल्क टारगेट किलिंग्स, तख़रीबकारी और दहशतगर्द नेटवर्क की मुआवनत के संगीन इल्ज़ामात हैं। हिंदुत्वा नज़रिया इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फ़रोग़ देता है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी और जाबिराना फ़ौजी कब्जा बरकरार है। सिंध तास मुआहदा की एक तरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान पर जायज़ हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के अपर कोहिस्तान माली स्कैंडल से मुतालिक दूसरी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अदायगियों से मुतालिक 2008 में मुतारिफ किया गया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके बायस फ्रॉड के मौक़े पैदा हुए। रकूम की अदायगियों के लिए गैर मजाज चेक बुक्स इस्तेमाल की गई। जारी किए गए चेक्स का महकमा CNW में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बास चेक्स पर जाली दस्तखत और जाली मोहरें लगाने का भी इंकशाफ हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 7वें पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना। इसाक डार 4 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त। अमरीका की जानिब से ईरान को धमकी की मज़म्मत का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर का ख़त में कहना है कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़ानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैरूनी दबाव, बेअमनी भड़काने की कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक़ रखता है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पॉम्पियो का कहना है कि ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फौजी मुदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर, क्या ये इत्तफाक नहीं?
ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम और उनके साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई, उन्हें हलाक किया, तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। अमरीका ने निशाना बांध लिया है, किसी भी इकदाम के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खवातीन खिलाड़ियों के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का दौरा। 36 क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल इस कैंप में खिलाड़ियों से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अमली मशकों और स्टेमिना पर भरपूर तवज्जो दें, हर मौके पर जज्बे और अज़म के साथ फाइट करें, कभी हिम्मत न हारें। इस मौके पर कैंप का कोचिंग स्टाफ और ऑफिशियल्स वहाब रियाज, अब्दुल रहमान, इमरान फरत और मैनेजर आयशा जलील भी मौजूद थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नामों की फहरिस्त ICC को भिजवा दी है। दौरे श्रीलंका में शामिल न किए जाने वाले स्टार बैटर बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ के नाम भी शामिल हैं। बाबर आजम और हारिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे हैं। शाहीन आफरीदी अनफिट होने के बायस लीग का हिस्सा नहीं रहे, वो लाहौर में रिहैब कर रहे हैं। नेशनल रेसलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन इनाम भट्ट के मुताबिक प्रोग्राम में अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क से रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा पहलवान शरीक हैं। सहराओं और ऊंचे नीचे रास्तों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे मुश्किल रेस ढाका रैली का 48वां एडिशन आज से सऊदी अरब में शुरू हो रहा है। 13 मरहलों पर मुश्तमिल रेस का बाकायदा पहला स्टेज 4 जनवरी को होगा। 17 जनवरी तक जारी रहने वाले इस इवेंट में रैली के मारूफ ड्राइवर्स 8000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। आज पहले रोज 98 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का तारुफी मरहला होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या खवातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतजार। BYD कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हजारों अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरका एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर के फुल मैराथन के शुरका 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होगी। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में ट्रैफिक हादसा, बस की टक्कर से बच्चा जान बहक। कराची में माए कुलाची रोड फाटक के करीब मैन होल से मिलने वाली 4 लाशों का सिविल अस्पताल में इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशें कई रोज़ पुरानी हैं। एक लड़के के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। 10 साल के लड़के की लाश गला कटी हुई है। लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है। चौथी लाश तकरीबन 40 साल की खातून की है। सर पर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई और दीगर के खिलाफ जुए के प्रमोशन से मुतालिक मुकदमे की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप अपने चैनल से भी लॉगिंग करेंगे तो वो जुर्म तस्वुर होगा। सादुर रहमान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनका यूट्यूब चैनल इस वक्त NCCIA के कब्जे में है, जबकि जो वीडियोज़ अपलोड हुई वो एडिटर के अकाउंट से की गई। उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि कोई एडिटर गैर कानूनी तौर पर चैनल तक रसाई हासिल किए हुए है। अदालत ने मजीद कहा है कि मामला तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आता है और हम नहीं चाहते कि इस सम्त में जाएं। अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी कि अगर इस चैनल से कोई वीडियो अपलोड या वी लॉगिंग करनी है तो पेशगी इजाज़त लेना लाजमी होगी।